बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ यार आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। यार ये देखो काम चेक करो अंग्रेज़ों के बच्चों के। ये पाकिस्तानी है भाई, ये पाकिस्तानी से भी गंदे हैं। खैर ये यहाँ के सिपरोटो के न्याणे हैं, तो ये पाकिस्तानी के बच्चों से भी बहुत तेज़ है, बहुत। यहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती है ना किसी की, जो पार्किंग में लगा के जाते हैं ना कि अंदर काम के लिए चले गए किसी मार्केट में, किसी शॉप में, अगर वो लॉक नहीं हुई तो ये क्या करते हैं, उसे स्टार्ट करते हैं, या साइकिल हो या मोटरसाइकिल हो, और ले जाते हैं। तब तक चलाते हैं जब तक मोटरसाइकिल का तेल ना ख़त्म हो जाए या साइकिल से इनका दिल ना भर जाए, और जहाँ जगह मिलती है वहीं छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इनको पता है इनका अपना कंट्री है, इनको कुछ किसी ने कहना नहीं है। तो यहाँ के बच्चे हैं ना बहुत तेज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा। खैर आज का व्लॉग यार मैंने बनाना था कि वीज़ा प्रोसेस के बारे में, नेक्स्ट अक्टूबर इनटेक ओपन है कि नहीं है, या फिर जनवरी इनटेक ओपन है या नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो लेट्स गो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अक्टूबर इनटेक है ना, जो एप्लीकेशन अब अप्लाई कर रहे हैं, जो अब आइट्स का टेस्ट दे रहे हैं, वो तो भूल जाएं कंसीडर करना कि भाई उनका अक्टूबर में वीज़ा आ जाएगा या अक्टूबर में ट्रैवल कर जाएंगे। ऐसा कोई सीन नहीं है। कंसल्टेंट एकदम झूठ बोलते हैं कि भाई आप अक्टूबर में आपका इंटेक होगा, अब आप अप्लाई करो। एप्लीकेशन जो इस टाइम अप्लाई कर रहे हैं ना सितंबर में, जो अप्लाई करेगा सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में, उनका वीज़ा फरवरी में आएगा। उनकी क्लासेस फरवरी में स्टार्ट होंगी, बिकॉज आइट्स भी करना होता है। अगर जिनका आइट्स हुआ है तो उन्होंने फिर भी एप्लीकेशन फाइल करनी होती है, तो वीक लग जाता है ऑफ़र लेटर आने में। आइट्स में भी 5 बैंड्स चाहिए होते हैं ओवरऑल, और पीटी में 55 स्कोर चाहिए होता है। अगर इससे कम हो तो फिर फाउंडेशन का कोर्स लगता है। फाउंडेशन के बारे में मैंने डिटेल्स में बताया था। मैंने एप्लीकेशन एजेंट के थ्रू अगर फाइल की है तो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आइट्स चाहिए या पीटी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कोर्स में अप्लाई किया है तो फर्स्ट प्रोसेस यही है कि आपका ऑफ़र लेटर आएगा, ठीक है। एक तो कंडीशनल लेटर होता है, वो ऑफ़र लेटर नहीं होता है। कंडीशनल लेटर तब आता है जब आपने आइट्स के डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करवाया होता है, तब आपका आता है कंडीशनल। फर्स्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाने होते हैं। लाहौर से भी करवा सकते हैं, इस्लामाबाद से भी, फैसलाबाद से भी, कराची से भी, जहाँ मर्ज़ी, IBCC और मोफा के ऑफिस से, क्योंकि इनकी ब्रांचेस इन्हीं सिटीज़ में है, मुल्तान में नहीं है। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो जाएँ तो आप अपना एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएं और एक अपना मेडिकल करवाएं किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, ठीक है। उस मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस और भी 2-3 डिजीज़ का चेकअप होगा, ठीक है। ये जस्ट रैंडमली होता है, इजीली क्लियर हो जाता है। और एक चेस्ट एक्सरे होगा आप लोगों का। मेडिकल, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मैट्रिक, एफएससी और आइट्स, ये सारे जब डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड वगैरह हो जाएं, आइट्स का टेस्टेड नहीं होता और ना पीटीए टेस्टेड होता है, ठीक है। इसे साइड पे रखिएगा। तो जब भी डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्टेड हो जाएं, उसके बाद आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स DHL करने होते हैं। DHL कराची से होते हैं। DHL में ये होता है, लाइक पाकिस्तान में हमने कोई चीज़ एक सिटी से दूसरी सिटी भेजनी होती है तो TCS करते हैं। तो पाकिस्तान से नेक्स्ट अब्रॉड कोई भी चीज़ भेजें उसे DHL कहते हैं, ठीक है। तो DHL में आपके डॉक्यूमेंट्स कराची एम्बेसी से साइप्रस में जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप लोगों ने अप्लाई किया होगा वहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जब रिस्पॉन्स आ जाए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको पिक्चर्स पहुँच जाए या फिर डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाए, उसके बाद आप लोगों ने फ़ीस पे करनी होती है। और इस बात का ध्यान रखिएगा, अपनी फ़ीस कभी भी आप लोगों ने एजेंट को नहीं देनी है, ठीक है। एजेंट से आपने फ़ीस नहीं पे करवानी है, ख़ुद अपने बैंक के थ्रू आपने फ़ीस पे करवानी है, ठीक है। जो ऑफ़र लेटर पे बैंक की डिटेल्स लिखी होती हैं, कॉलेज के बैंक की या यूनिवर्सिटी के बैंक की, वो ओरिजिनल ही होती हैं, ठीक है, वो फेक नहीं होती हैं। तो आप अपने बैंक से यहाँ पे अपनी फ़ीस पे करेंगे, उधर लिखा होता है कि भाई अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी 6000 फ़ीस है तो आपने 4000 पे करनी है, और बाकी रिमेनिंग इधर आके इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं। और अगर आप फुल फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आप अपनी फुल फ़ीस भी पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी फ़ीस जैसे ही पे करेंगे तो उसके 4 to 5 वीक्स के बाद आप लोगों का वीज़ा आ जाएगा। वीज़ा होता है, ठीक है, ब्लू पेपर, उस पर पहले ट्रैवल कर सकते थे, बट अब स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए ये रूल चेंज हो गया है। इनफैक्ट इंडिया वाले या अदर कंट्रीज़ वाले
वो उसी ब्लू पेपर पे ट्रैवल कर सकते हैं, उनका वही ओरिजिनल वीज़ा होता है। बट ओनली फॉर पाकिस्तानी वो उनका ओरिजिनल वीज़ा नहीं होता, उनके स्टैंपिंग के लिए भी जाना होता है। तो स्टैंपिंग के लिए जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजोगे, ख़ुद भी लेके जा सकते हो या फिर अपने किसी भी ब्लड रिलेशन में से किसी को भेज के अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हो, ठीक है। उसमें आपका ई वीज़ा होगा, वो भी इंक्लूड होगा, आप लोगों ने उसके प्रिंट वगैरह सभी के निकाल लेने हैं, ठीक है। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए सभी। तो जब इसकी अपॉइंटमेंट भी होती है, सॉरी, आपने एम्बेसी से अपॉइंटमेंट भी लेनी होती है ऑनलाइन, ठीक है। वो आपका एजेंट बता देंगे, ये लिंक सेंड कर देंगे, तो उस लिंक में जाके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो जैसे अपॉइंटमेंट बुक होगी, जो आपको डेट मिलेगी उस डेट में आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। कोई भी मैडम वगैरह होता है स्टाफ उधर, ठीक है। तो मैडम आपसे जब डॉक्यूमेंट्स लेंगी तब 87,000 उसकी फ़ीस भी होती है। तो 87,000 आपने फ़ीस पे करनी है बाय हैंड कैश, आप बैंक के थ्रू नहीं पे कर सकते, आपने बाय हैंड कैश ही पे करनी होती है। तो जैसे ही फ़ीस वगैरह पे हुई, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, उसके 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आपका स्टैम्प होके आ जाएगा। जब आपका वीज़ा आ जाएगा ना, फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्टैंपिंग होगी या नहीं होगी, ठीक है। वीज़ा लग गया, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। वो आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स तुर्की जाते हैं, जहाँ पे इनकी रियल एम्बेसी है, ठीक है। तुर्की तेहरान सिटी है, उधर जाते हैं। तो उधर आपके स्टैंपिंग हो के वापस आ जाते हैं, तो फिर आपको कॉल या मैसेज आ जाता है, तो फिर आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रिसीव वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आप एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। फर्दर गाइस, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशंस सितंबर में, उनका आलमोस्ट दिसंबर में या जनवरी में वीज़ा लगेगा और वह जनवरी में ट्रैवल कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको एजेंट बोले कि नहीं आपका सितंबर और अक्टूबर में वीज़ा लग के आ जाएगा, तो ऐसा कोई नहीं होता। 3 मंथ का प्रोसेस होता है, टाइम टेकन होता है, चीज़ों को टाइम लगता है। तो पेशेंट रखा करें, हर एक कंसल्टेंट की बातों में ना आया करें, ठीक है। ये नहीं कि कंसल्टेंट ने जो कह दिया वही सच होता है। ख़ुद भी रिसर्च किया करें कि, ठीक है ना, ख़ुद भी चीज़ों को रिसर्च किया करें, एक्सप्लोर किया करें, फिर ही आपको पता चलता है। खैर, आज का व्लॉग यहीं तक ही था। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।